हेलो गाइस, योवर पाठशाला विदासोक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे भारतीय भूगोल के सबसे बेसिक हिस्से की। इस क्लास के अंदर हम डालेंगे कि जो हमारा भारत है वो कौन सी अक्षांतर देशांतर रेखाओं के बीच में है, कर्क रेखा इनके कौन कौन से राज्यों के बीच में होकर के गुजरती है, भारत की संरचना कैसी है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखिए, जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। कैसी है पृथ्वी, है वो गोल है। और इसके बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? पृथ्वी की अगर बीच में से बात की जाए तो भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री होती है। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटती है। एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे वाला भाग हो गया। जो ऊपर वाला भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो दक्षिण वाला जो ये भाग होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध या साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो पृथ्वी है वो हमारी क्या है? गोल है। और पृथ्वी के बीच में से हम क्या मानते हैं? भूमध्य रेखा इनके बीच में से गुजरती है। इस भूमध्य रेखा के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। अब बात करें अगर हमारे भारत की स्थिति की, तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करें हमारा भारत कौन से महाद्वीप में है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उस पर कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एक एशिया महाद्वीप है, एक यूरोप है, एक अफ्रीका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिण अमेरिका है और एक अंटार्कटिका है। तो हमारे जो कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो जो हमारा भारत है वो कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात की जाए किस महाद्वीप के अंदर है, तो जो हमारा भारत है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो जो हमारा भारत किस महाद्वीप के अंदर है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। अब बात की जाए, देखिए कुछ अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में भी आप देख लीजिए। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो बीच में उसे होकर गुजरती है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो 0 डिग्री होती है। और ये जो रेखाएं हैं इसके बारे में अगर ऐसे ऐसे जो ये रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं होती है उनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांतर रेखाएं बोला जाता है। और जब ऊपर से नीचे ये वाली रेखाएं मिलाई जाती हैं, जो जो दोनों किनारों को मिलाती हैं ऊपर से लेकर नीचे की, इन वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो भूमध्य रेखा के क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबवत होती हैं, ऐसे घूमती ऊपर से नीचे तक आती हैं, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? अगर भारत की क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है वो कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, उसके बाद में कनाडा का है, उसके बाद में चीन का है, फिर अमेरिका का है, फिर ब्राजील का है और फिर ऑस्ट्रेलिया का है। तो भारत अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो भारत है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। अगर बात की जाए विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है जो भारत का क्षेत्रफल है। अगर मान लीजिए विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर है। मान लो विश्व का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 2.4 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन जो भारत के अंदर जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। कितना है? लगभग 17% है। तो ये याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है वो 7वें स्थान पर है। उससे पहले सबसे पहले रूस आता है,
उसके बाद कनाडा आता है, चीन आता है, अमेरिका आता है, ब्राजील आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद में भारत का नंबर आता है। अगर विश्व में क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 2.4% है। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका लगभग 17% जनसंख्या भारत में रहती है। अब बात की जाए राजनीतिक जानकारी की तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो हमारा भारत है उसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये याद रखिए, ये भी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत का विस्तार। देखिए, भारत के अगर विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसकी बात की जाए तो भारत के विस्तार की उत्तर से दक्षिण की ओर, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना किलोमीटर है? ये 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अगर बात की जाए पूर्व से पश्चिम की, तो अगर पूर्व से पश्चिम गुजरात से लेकर और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक अगर इस लंबाई को पूर्व से पश्चिम की देखी जाए तो ये लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो अगर भारत का विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और जबकि अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर। अब बात की जाए अक्षांश की, तो जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे भारत कहाँ है? भारत यहाँ स्थित है। तो जो भारत की स्थिति अगर विश्व में देखी जाए तो विश्व को किस भागों में बांटा गया है? अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। पूरे विश्व को कैसे बांटा गया है? अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। तो अगर इसके ऊपरी हिस्से की बात की जाए, यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है, और यहाँ भूमध्य रेखा इधर से निकल रही है, तो ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और ऊपर से नीचे क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत इस साइड में है। कहाँ है? विश्व में जो भारत की स्थिति है वो इधर की साइड में। अब इधर की साइड में है तो ये नॉर्थ में तो है ही है, साथ ही साथ में कहाँ पर है? ये उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में, क्योंकि अगर ये बीच की देशांतर रेखा है तो इधर से इधर का क्या हो गया? पूर्वी देशांतर, और इधर से इधर का क्या हो गया? पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही अगर ऊपर की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश और नीचे की बात की जाए तो दक्षिणी अक्षांश। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। तो इसीलिए जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं के बीच में तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये भारत की क्या है? अक्षांतर और देशांतर रेखाओं की स्थिति है। इसका जो सबसे निचला बिंदु है वहां से 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा। और सबसे ऊपर की बात की जाए तो ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 32 से 14 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। अगर अक्षांश की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ये भारत की स्थिति है। अगर अक्षांशों की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब बात करते हैं भारत के जो बिंदु की। किसकी बात करते हैं? भारत के जो बिंदु हैं, जो चरम बिंदु है, मतलब सबसे ऊपर कौन सा बिंदु है?
सबसे नीचे कौन सा स्थान है, सबसे पूरब में कौन सा स्थान है और सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे उत्तर में। तो उत्तर में जो स्थान है वो लद्दाख के अंदर है और वो कौन सा है, इंदिरा कौल है। कौन सा है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कौल है और वो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए सबसे दक्षिण बिंदु, तो जो सबसे दक्षिण बिंदु है मुख्य भूमि का तो वो कन्याकुमारी है। क्या है, अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसको कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। ये मुख्य भूमि का बिंदु है। और अगर बात की जाए सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में है वो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में कहाँ पर स्थित है, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर स्थित है। तो ये याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो वो कन्याकुमारी है जिसको कैप कैमोरिन भी बोला जाता है। ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और बात की जाए सबसे दक्षिण में भारत का जो बिंदु है वो कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो उत्तर में इंदिरा कौल है, दक्षिण में अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी है और दक्षिण में जो सबसे अगर दक्षिण की बात कर रहा है, मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा, तो वो इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर स्थित है। उसके बात करते हैं पूरब में। तो पूरब में जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबुती है। कौन सा है, किबुती है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर सबसे पश्चिम बिंदु की बात की जाए तो वो गुहार मोती है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। इसको सर क्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सर क्रिक भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जो गुहार मोती है इसको सर क्रिक भी कहा जाता है। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है और दक्षिण में अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी, जिसको हम कैप कैमोरिन भी कहते हैं। दक्षिण की बात की जाए सबसे दक्षिण में तो इंदिरा पॉइंट है और अगर पूरब की बात की जाए तो किबुती है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो गुआर मोती, जिसको सर क्रिक भी कहा जाता है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय। तो अब बात करते हैं भारतीय मानक समय की। तो देखिए, जो देशांतर रेखा है तो जो भारत के अंदर से कैसे मानी जाए, जो भारत का जो टाइम है वो किस तरह से माना जाता है, तो जो भारत का टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना जाता है। किससे माना जाता है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक समय रेखा है। क्या है, ये भारत की मानक समय रेखा है। और अगर बात की जाए तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इसमें याद रखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये नैनी मिर्जापुर जगह से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नैनी या मिर्जापुर जगह है उत्तर प्रदेश में, ये वहां से निकलती है। कई बार पूछा जाता है। तो जो मिर्जापुर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास में है। अब देखिए समय से मतलब क्या है, मानक समय से मतलब क्या है। जैसे देखिए ये हिस्सा यहाँ पर है, मान लीजिए ये कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर इधर की तरफ जाओगे तो ये घटेगा, 82 से 81, 80, 70, 75 ऐसे होगा। और जबकि अगर हम इस रेखा से इधर की साथ जाएंगे तो ये देशांतर रेखा है, ये डिग्री बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 96 है। कितना है, यहाँ पे 96 है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास के अंदर, यहाँ पे कितना है, 68 मान लीजिए। ये वाला 68 है, ये वाला 68 देशांतर है, ठीक है। और ये वाला कितना है, 97 है। अब जैसे अगर बात की जाए समय की, अगर 97 में से अगर हम 68 हटाते हैं, 97 में से अगर हम 68 हटाते हैं तो 17 में से 8 गया तो 9 और 8 में से 6 गए तो कितने, 2। तो कितना आया, 29 डिग्री का अंतर आया। यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 29 डिग्री का है। जब 1 डिग्री का अंतर आता है तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो ये जो 29 डिग्री है लगभग 30 डिग्री के बराबर है। जब हम 30 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो 120 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटे। तो जो भारत में यहाँ पर जो समय है और यहाँ पर जो समय है
इन दोनों में क्या रहता है, 2 घंटे का अंतर रहता है। क्या रहता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। क्या होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्थापित होता है। और 1 डिग्री अगर चेंजेज आता है तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है, जब अगर 1 डिग्री चेंजेज आता है तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो अब 1 डिग्री चेंजेज आया तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो जैसे ही अब हो गए 1 मिनट 4 डिग्री होते हैं, 24 घंटे के अंदर कितने मिनट होती हैं, 24 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है, इतनी मिनट होती हैं। तो उस हिसाब से आप इसको निकालोगे तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर आएगा। कितना आएगा, 1 डिग्री है वो 4 मिनट के बराबर आता है। और वो कैसे आता है, देखिए पूर्वी देशांतर टोटल कितना हो गया, 360 मानते हैं। तो 360 किसके बराबर होता है, 24 × 60 के। तो 24 × 60 का जब इसमें भाग देंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर निकल के आता है। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है जो भारतीय समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जिसमें उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जगह है वहां से होकर के ये निकलती है। मिर्जापुर या नैनी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए इसका जो पूर्वी हिस्सा और जो इसका पश्चिमी हिस्सा और जो पूर्वी हिस्सा, इन दोनों में लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। कितना है, क्योंकि ये 68 डिग्री है, ये 97 डिग्री है, तो 30 डिग्री देशांतर का फर्क आता है। और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, ये 4 मिनट के बराबर कैसे होता है, तो जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताएंगे वहां अच्छे से डिटेल में बताएंगे। यहाँ बस इतना याद रखिए, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 × 4 करेंगे तो 120 मिनट, और 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है, 2 घंटे का। तो इन दोनों के बीच में जो कुल समय का अंतर आएगा, जो गुजरात का यहाँ पे जो क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ का जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो 2 घंटे का आता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, करक रेखा। देखिए जो करक रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना जाता है, और जो भारत के कहां से गुजरती है, बीच से गुजरती है। देखिए जैसे ये पूरा विश्व है, क्या है, ये पूरा विश्व का ये मानचित्र है। तो इसमें बात की जाए जो करक रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। तो इनके बीच में क्या होती है, विषुवत रेखा होती है, जिसको हम 0 डिग्री या जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जो करक रेखा है ये कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये देखिए पूरे विश्व में होकर गुजरती है। लेकिन अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर भारत में बात की जाए तो ये हमारा भारत है भाई, यही तो हमारा भारत है ना, ये भारत है यहाँ पे। तो ये भारत के बीच में से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ये भारत में से बीच में होकर के गुजरती है। तो जो हमारी जो करक रेखा है ये भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर के गुजरती है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भारत के बिल्कुल बीच में होकर के गुजरती है। अगर बात की जाए कौन कौन से राज्य इस पर पड़ते हैं, तो गुजरात इस पर पड़ता है, राजस्थान से होकर के गुजरती है, ये मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और उन राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो रेखा है यही क्या है, कर्क रेखा है। क्या है, ये कर्क रेखा है। इसी को जो कर्क रेखा होती है उसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना जाता है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको क्या माना जाता है, कर्क रेखा माना जाता है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और बात की जाए तो ये भारत के बिल्कुल मध्य में होकर के गुजरती है। देखिए जो भारत का आधा हिस्सा ऊपर चला गया कर्क रेखा से, आधा हिस्सा नीचे चला गया, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और जबकि जो हमारी मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। नेक्स्ट, अब बात करें भारत की सीमाएं।
देखिए जो हमारा भारत है वो दूसरे देशों से अपनी सीमाएं टच में करता है। कुछ पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, कुछ नेपाल से लगती है, कुछ भूटान से लगती है, कुछ बांग्लादेश से लगती है, कुछ म्यांमार से लगती है। तो जो हमारी भारत की सीमा है वो अलग अलग राज्यों से लगती है। और वो अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? बांग्लादेश आता है, चीन आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, म्यांमार आता है, भूटान आता है और अफगानिस्तान आता है। बात की जाए बांग्लादेश की तो देखिए बांग्लादेश ये रहा, यहाँ पे ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की भी सीमा हमारे भारत के साथ टच करती है। इसी तरह चीन की भी करती है, इसी तरह पाकिस्तान की भी हमारे टच करती है, नेपाल की भी करती है, म्यांमार की भी करती है, भूटान की भी करती है और अफगानिस्तान की भी करती है। तो जो अफगानिस्तान की सीमा है वो ये छोटी सी सीमा है। क्या है? ये छोटी सी सीमा है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। जो सबसे छोटी सीमा जो हमारा भारत दूसरे देश के साथ लगाता है तो वो अफगानिस्तान है, वो 106 किलोमीटर है। और बात की जाए सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा भारत बॉर्डर शेयर करता है वो किससे करता है? बांग्लादेश से करता है। किससे करता है? बांग्लादेश से करता है। और ये लगभग 4096 किलोमीटर है। कितना है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम है वो अफगानिस्तान से है, 106 किलोमीटर। अगर बात की जाए ये पूरा जो बॉर्डर टच हो रहा है इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए, जो ये वाली जो लंबाई है, इस लंबाई की अगर हम पूरे की बात की जाए, जो ये बॉर्डर टच हो रहे हैं ना, ये अगर इस लंबाई की हम पूरे की बात की जाए, जो ये वाली मैं रेड रेड बना रहा हूं, अगर इस लंबाई की आप पूरे की बात की जाए, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं एक बार। देखिए ये वाला जो आपका बॉर्डर है ये टच करता है ना, भारत का ये वाला हिस्सा दूसरे देशों से टच करता है। तो अगर इस वाले हिस्से की पूरे की बात की जाए, ये वाले हिस्से की, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 15,106 किलोमीटर है। कितना है? 15,106 किलोमीटर है। तो जो भारत की जो सीमा है जो दूसरे देश से लगती है उसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर। इस अगर पूरे का आप टोटल करेंगे तो ये 15,106 किलोमीटर आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की अगर सीमाओं की बात की जाए तो कौन सी सीमा कब निर्धारित की गई थी, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अगर बात की जाए भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश की सीमा की बात की जाए तो ये रेड क्लिप रेखा का नाम है जो रेड क्लिप है। और ये श्रील रेड क्लिप ने खींची। किसने खींची? श्रील रेड क्लिप ने खींची थी। और ये 1947 में खींची थी। कब खींची गई थी? 1947 में। बात की जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। ये मोर्टिमर डूरंड ने खींची थी। किसने खींची थी? मोर्टिमर डूरंड ने खींची थी। और ये 1893 में खींची थी। अब बात की जाए भारत और चीन की, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये हेनरी मैकमोहन ने खींची थी और ये 1914 में खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1914 में। और बात की जाए भारत और नेपाल की, तो भारत और नेपाल के बीच में सुगोली संधि हुई थी। और ये सुगोली संधि के द्वारा समझौता हुआ था और इसके बीच में रेखा खींची गई थी 1816 में। तो भारत नेपाल की इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की याद रखनी है, रेड क्लिप रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। जो भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच में जो रेड क्लिप रेखा है 1947 में खींची गई है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में खींची गई। और भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वो कब खींची गई? 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी। अब बात करें भारत के कुल क्षेत्रों की, जैसे पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो कौन कौन से राज्यों के साथ में बॉर्डर टच करता है, नेपाल जो देश है वो हमारे भारत के किन किन राज्यों के साथ में बॉर्डर टच करता है, भूटान किन किन राज्यों के साथ में टच करता है, चीन किन राज्यों के साथ में टच करता है, पाकिस्तान किन किन राज्यों के साथ में टच करता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की। तो ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये क्या है? बांग्लादेश है। क्या है ये बांग्लादेश है। अगर बात की जाए बांग्लादेश भारत के कौन कौन राज्यों के साथ में सीमा टच करता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ में करता है,
मेघालय के साथ में करता है, असम के साथ में करता है, त्रिपुरा के साथ में करता है और मिजोरम के साथ में करता है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा बांग्लादेश है वो कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा टच करता है। तो बांग्लादेश है वो है पश्चिम बंगाल के साथ में टच करता है, मेघालय के साथ में टच करता है, असम के साथ में टच करता है, त्रिपुरा के साथ में भी टच करता है और मिजोरम के साथ में भी टच करता है। कहाँ पे करता है? ये मिजोरम के साथ में भी टच करता है। तो जो बांग्लादेश जो देश है वो जो सीमा टच करता है पश्चिम बंगाल के साथ, मेघालय के साथ में, असम के साथ, त्रिपुरा के साथ में और मिजोरम के साथ में। नेक्स्ट नेपाल। अब बात करते हैं नेपाल की। जो नेपाल देश है वो कौन कौन राज्यों के साथ में सीमा टच करता है भारत की? तो जो हमारा नेपाल देश है, जो नेपाल देश है वो किन किन राज्यों के साथ में सीमा टच करता है? तो नेपाल है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के साथ में सीमा टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ में टच करता है, बिहार के साथ में टच करता है, पश्चिम बंगाल के साथ में टच करता है और सिक्किम के साथ में टच करता है। तो जो नेपाल है वो उत्तराखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, बिहार के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में और सिक्किम के साथ में क्या करता है? बॉर्डर टच करता है। तो ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये नेपाल के साथ में क्या साझा करते हैं? सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट भूटान। अब बात करते हैं भूटान की। अगर बात करी जाए भूटान की तो भूटान किन किन राज्यों के साथ में सीमा टच करता है? तो भूटान सिक्किम के साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, असम के साथ में करता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ में करता है। तो जो भूटान है वो बंगाल के पश्चिम बंगाल के साथ में, असम के साथ में, अरुणाचल प्रदेश के साथ में और सिक्किम के साथ में, ये जो 4 राज्य हैं इनके साथ में क्या करता है? सीमा टच करती है। जो भूटान देश है उनकी हमारे जो भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसके साथ में क्या करते हैं? सीमा टच करते हैं। नेक्स्ट अब बात की जाए चीन की। तो जो चीन है उसकी देश की सीमा है वो हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है? तो भारत के लद्दाख राज्य के साथ में उसकी सीमा टच होती है, हिमाचल प्रदेश के साथ में टच होती है, उत्तराखंड के साथ में उसकी सीमा टच होती है, सिक्किम के साथ में भी टच होती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी टच होती है। तो जो चीन की जो सीमा है वो लद्दाख के साथ टच होती है, हिमाचल प्रदेश के साथ में टच होती है, उत्तराखंड के साथ में टच होती है, सिक्किम के साथ में टच होती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ में टच होती है। तो जो चीन देश है उसकी सीमा की बात की जाए तो भारत के कितने राज्यों के साथ में टच होती है? 5 राज्यों के साथ में टच होती है। उसमें से एक राज्य हो गया लद्दाख, एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया उत्तराखंड, एक हो गया सिक्किम और एक कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों से चीन की सीमा टच होती है। अब बात की जाए म्यांमार की। किसकी बात की जाए? जो म्यांमार देश है, ये वाला जो देश है ना इसको म्यांमार है। कौन सा देश है? जो ये वाला जो देश है ना इधर का, ये कौन सा देश है? म्यांमार है। इसको क्या बोलते हैं? म्यांमार देश कहते हैं। ये म्यांमार देश है। अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी टच होती है, नागालैंड से भी होती है, मणिपुर से भी होती है और मिजोरम से होती है। तो जो म्यांमार देश है उसकी अगर सीमा की बात की जाए तो वो भारत के 4 राज्यों से टच होती है। किससे टच होती है? भारत के 4 राज्यों से टच होती है। उन 4 राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? तो एक अरुणाचल प्रदेश आता है, एक नागालैंड आता है, एक मणिपुर आता है और एक मिजोरम आता है। ये 4 राज्य की जो सीमा है वो भारत की किससे टच होती है? म्यांमार से टच होती है। तो अभी तक हमने जो भी हमारे भारत के जिन राज्यों की सीमा जो दूसरे देशों से टच होती है उन सबके बारे में अच्छे से पढ़ा और उसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 15,000 किलोमीटर है। कितना है? 15,110 किलोमीटर के लगभग है। अगर बात की जाए इसकी तट रेखा की तो देखिए तट रेखा वो रेखा होती है जो समुद्र से टच करती है। किससे टच करती है? समुद्र से। तो समुद्र से टच कौन कौन से राज्यों की रेखा करती है? तो गुजरात की करती है, महाराष्ट्र की तट रेखा, गोवा की, कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों की जो सीमा है वो किससे टच करती है? समुद्र से टच करती है। पश्चिम की ओर तो जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल है ये अरब सागर से टच होते हैं और बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच होती है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
तो जो कुल तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर है। अब ये 7516 का मतलब क्या है, तो जो कुल तट रेखा की मतलब, तो मतलब कितने राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 राज्यों की तट रेखा और प्लस में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अगर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश की अगर जो टच रेखा है जो समुद्र से टच करती है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो कुल तट रेखा 7516 किलोमीटर है, जिसके अंदर जो मुख्य भूमि की जो तट रेखा है, जो 9 राज्यों की तट रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। जब उसके अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश की भी सीमा को जब उसमें जोड़ दिया जाता है तो वो कितनी हो जाती है, लगभग 7516 किलोमीटर। ये याद रखिए, भारत की जो मुख्य भूमि, जो भूमि से टच होते हैं, दूसरे देश के बॉर्डर से टच होता है, उसकी लंबाई 15110 किलोमीटर है। और अगर तटीय रेखा की बात की जाए तो कुल तट रेखा की बात है वो 1516 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा लगाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये भारत के सबसे अधिक राज्यों से सीमा टच होती है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। उसके अंदर 8 राज्यों से ये अपनी सीमा टच करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी ये अपनी सीमा टच करता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अपनी सीमा टच करता है दूसरे राज्यों से। अब बात की जाए सबसे कम सीमा टच करने वाले राज्य कौन से हैं, तो एक सिक्किम है, वो केवल पश्चिम बंगाल राज्य से अपनी सीमा टच करता है। और एक मेघालय है, वो केवल असम से करता है। किससे करता है, मेघालय की जो बॉर्डर है वो हमारे असम राज्य से टच होती है। और जो सिक्किम है, अगर उसके बॉर्डर की बात की जाए तो वो पश्चिम बंगाल से टच करता है। अगर बात की जाए 3 देशों से कौन कौन से राज्य है जो 3 देशों से सीमाएं टच करते हैं, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा है जो चीन से भी टच होती है, भूटान से भी होती है और म्यांमार से भी होती है। दूसरा है सिक्किम, अगर सिक्किम की बात की जाए तो ये नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करता है, भूटान से भी करता है और चीन से भी करता है। अगर तीसरे की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल नेपाल से भी अपना बॉर्डर टच करता है, भूटान से भी करता है और बांग्लादेश से भी करता है। ये याद रखिए, जो 3 हमारे राज्य हैं, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश है और एक पश्चिम बंगाल है। ये तो 3 राज्य है, ये 3 देशों से सीमाएं टच करते हैं। और अगर बात की जाए सबसे कम जो सीमा टच की जाती है, जो केवल एक राज्य से करता है, वो सिक्किम है, वो केवल पश्चिम बंगाल से करता है। और अगर बात की जाए मेघालय, तो वो असम से करता है। लेकिन अगर बात की जाए विदेशों से टच करने वाली सीमा की, तो जो 3 राज्य हैं, एक पश्चिम बंगाल है, एक सिक्किम है और एक अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो सीमा है वो 3 देशों से टच करती है, जिसके अंदर सिक्किम की नेपाल से, भूटान से, चीन से, अरुणाचल प्रदेश की चीन से करती है, म्यांमार से करती है और भूटान से करती है। और जबकि जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की है, वो बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। ये याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश करता है, ये भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से करता है। अगर सबसे कम सीधा जो सीमा साझा करते हैं वो सिक्किम और मेघालय राज्य हैं। सिक्किम राज्य वो केवल भारत के पश्चिम बंगाल से सीमा टच करता है, और जबकि जो मेघालय राज्य वो केवल भारत के असम राज्य उससे अपनी सीमा टच करता है। तो अभी तक आपने पूरा अच्छे से डिटेल में भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब बात करें भारत का देशांतर विस्तार की, तो जो भारत का देशांतर विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया जाता है। तो जो भारत का मानक समय है
वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। किसको माना जाता है? 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत का मानक समय माना जाता है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत का मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके अंदर आते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, उनसे होकर के जो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या इसको हम 32 लाख भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 32 लाख। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान रखता है? अगर बात की जाए भारत की विश्व में क्षेत्रफल के स्थान आधार पर, तो भारत है वो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ये विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.14% क्षेत्रफल भारत का है। और अगर बात की जाए जनसंख्या का, तो जनसंख्या लगभग 17% जो विश्व की जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर बात की जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि वाला, तो मुख्य भूमि वाला कन्याकुमारी है, जो कहां पर है? तमिलनाडु में। लेकिन आपसे पूछा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो कौन सा आएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर इसमें कोष्टक में अगर मुख्य भूमि लिखा हुआ है तो तब हमारा आंसर क्या रहेगा? कन्याकुमारी रहेगा, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है, ये लद्दाख के अंदर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाए तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य की बात की जाए तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और यहाँ पर अगर स्थान की बात की जाए तो वो स्थान कौन सा है गुजरात के अंदर? तो वो बिंदु है, उस बिंदु को सरक्रिक या मुहार गोती भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सरक्रिक या गुहार गोती है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और वो गुजरात के अंदर स्थित है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो गोवा है। क्या है? गोवा है। तो जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य वो कौन सा है? गोवा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।